फ्रेंड, आज जयपुर के दूसरे दिन की शुरुआत मैं अदरक की एक गरम गरम चाय से कर रहा हूँ। आज के प्रोग्राम में आमिर फोर्ट जाना है मुझे। आमिर फोर्ट के साथ साथ मैं पार्किंग की बेस्ट लोकेशन पता करूँगा, जिससे कि आप जब कभी आओ आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सबसे नज़दीक वाले आमिर फोर्ट के गेट के सामने आपकी पार्किंग हो। मैंने लोकल से बात करके जेमस्टोन की एक बहुत ही यूनिक प्लेस को आइडेंटिफाई करा। ऐसे तो जयपुर जेमस्टोन का कैपिटल माना जाता है, बट फिर भी मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है लोकल से बात करके, तो जितना ऑथेंटिक उन्होंने बताया है उसके बेसिस पे मैंने एक बहुत ही अच्छा मार्केट आइडेंटिफाई किया है। लोकल मार्केट मैंने एक्सप्लोर करना है मुझे, और उस मार्केट में जाने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे आपकी खुद की गाड़ी है या आप लोकल रिक्शा हायर करोगे, बैटरी वाले रिक्शा हायर करोगे। ये सारी चीज़ अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन इन सबको कवर करने से पहले सबसे पहले चलते हैं जयपुर का बहुत ही फेमस बिरला सन टेम्पल, और आई एम श्योर आप उस जगह को बहुत इंजॉय करोगे। बिरला टेम्पल जयपुर के तिलक नगर में मेन रोड पे स्थित है, और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो इतनी खूबसूरत है कि काफ़ी दूर से ही आपको अट्रैक्ट करेगा। और जब आप टेम्पल के पास जाओगे तो यहाँ जो ग्रीन कारपेट है, जो ओवरऑल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि कैमरा अंदर में अलाउड नहीं था टेम्पल के अंदर, तो हमने अंदर से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हम लोग, बट जो बाहर से मैंने कोशिश करी है आपको एक मंदिर का व्यू देने का। चलिए चलते हैं आमिर फोर्ट और पता करते हैं लोकल ड्राइवर से वहाँ के चार्जेस एंड लोकल गाइड्स के बारे में। बताओ कि अगर आमिर फोर्ट में जीप से आना है और सबसे नज़दीक कौन सी स्पॉट है जहाँ से जीप मिलता है सर, और कितने जीप की कॉस्ट है अगर फुल जीप करते हैं, और अगर गाइड वगैरह लेना है तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा? जी 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 सर सबसे पहले आप लोग माउठा पार्किंग है, माउठा पार्किंग स्टैंड, अच्छा जी। वहाँ से आप लोग जीप हायर कर सकते हो। हाँ। उसमें हमारी कैपेसिटी होती है 1 से लेके 6 मेंबर तक का 450 रुपये जीप का आने जाने का है। हाँ जी। वहाँ 1 आवर वेटिंग करते हैं हम। हाँ। और जो लोग जाते हैं उन्हीं को वापस लेके आते हैं। और एलिफेंट का होता है, जो एलिफेंट का 1100 रुपये होता है 1 साइड का, वो वापस लेके नहीं आता है। प्लस गाइड का 250 रुपये होता है, और सीजन के टाइम पे थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, 250 से 300 रुपये भी हो जाता है, लेकिन हम लोग तो वही 450 रुपये ही लेते हैं, सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो। और ये जो है हमारा सदाबहार जो है। और जो गाइड वगैरह लेना हो तो उसका क्या कॉस्ट बनता है? गाइड का जो बनता है जो 250 रुपये लेते हैं ये लोग। सीजन के टाइम पे ये 300 से 350 रुपये भी चार्ज करते हैं। अच्छा। ग्रुप के हिसाब से, अगर ज़्यादा मेंबर होते हैं तो ग्रुप के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आमिर फोर्ट में आना है तो जो आपने बताया है, क्या जगह का नाम था एक बार दोबारा? माउठा स्टैंड। माउठा स्टैंड, हाँ माउठा स्टैंड ये सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक पार्किंग है। एक हाथी स्टैंड पार्किंग है, एक बस पार्किंग है। तो सबसे जो नज़दीक पार्किंग है वो माउठा स्टैंड की पार्किंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देख रहे हैं, इसकी काउंटिंग है 32। वो अंदर में जो पिलर है ये मार्बल के लगे हुए हैं। इसके टॉप में आप देख रहे हैं हर जगह एलिफेंट का फेस बना हुआ है। उसके ट्रंक में लोटस फ्लावर है। आर्किटेक्चर आप हिंदू देख रहे हैं। बाहर की तरफ ये स्टैंड स्टोन है, फ्लावर नीचे में फ्लावर बने, मुग़ल आर्किटेक्चर का यूज़ किया हुआ है। दिल्ली का रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो उस ज़माने में मुग़ल जो थे वो सैंडस्टोन का यूज़ करते। और यहाँ इन्होंने, और सामने आप देखो एक बार दरवाजे को, उस दरवाजे बीच में आप वो गणेश जी की पेंटिंग देख रहे हैं। दरवाजे का पूरा नाम है गणेश हॉल। ये दरवाज़ा 1639 का बना हुआ है। उस ज़माने में आज की तरह कलर तो होते नहीं थे। ये लोग नेचुरल रूप से वेजिटेबल कलर से तैयार करवाते। कलर वेजिटेबल होते, उससे पेंटिंग और प्रिंटिंग हुआ करती थी। और मैंने आपको बताया वो 3 जालियाँ जहाँ रानी बैठा करती थी। अब यहाँ से वो जालियाँ डिस्टेंस के ऊपर है, तो उस जगह रानी को मालूम कैसे पड़े कि मीटिंग में क्या हो रहा है? तो राजा के साथ दीवाने आम में ट्रांसजेंडर रुका हुआ रहता। वो ट्रांसजेंडर मीटिंग सुनने के बाद में वहाँ रानी के पास जाता और रानी को मीटिंग के बारे में बताया करता। राजा कुछ जगह महारानी से लिया करते थे एडवाइस। महारानी अपनी एडवाइस ट्रांसजेंडर राजा के पास में पहुँचवाया करती। ये ग्रेनाइट है जो ब्लैक वाला देख रहे हैं आप, और जो वाइट आप देख रहे हैं मकाना मार्बल है। इसके ऊपर ये प्लांट बना हुआ है, इसके अलग अलग फ्लावर हैं। लेकिन ये जो फ्लावर आप बना हुआ देख रहे हैं इसमें फिगर है एनिमल के। पहले आप देखो, आपको स्कॉर्पियन नज़र आएगा यहाँ पे, देख रहे हैं स्कॉर्पियन। और अब देखो तो मेरे हाथ के नीचे में हाथी की सूंड बनी हुई है।
पूरा मैं कवर कर दूँ बचा हुआ, देखो टेल ऑफ टाइगर है, ऊपर में देखो तो नाग नागिन का जोड़ा है, और ये क्रेप का बनाया हुआ डिज़ाइन, आमने सामने बटरफ्लाइज है, कोई पेंटिंग नहीं है, मार्बल है। इसकी जो आई आप देख रहे हैं, इसकी पूरी सीलिंग के ऊपर, वॉल के ऊपर आप मिरर लगा हुआ देख रहे हैं। ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, और मिरर का हर पीस सिल्वर कोटेड है। उस ज़माने में इस मिरर को ईरान से अपने देश के अंदर लाया गया, और कहते ये बेडरूम था सर्दी के मौसम में रहने के लिए। बिल्कुल यही मिरर अंदर रूम में दिया हुआ है। अब सर्दी शुरू हो गई तो दरवाज़ा बंद करेंगे, अंदर के हर कोने में दिया जला दिया करते। अब चारों कोनों में दीपक जलते, दीपक की हीट पड़ती मिरर के ऊपर। मिरर चांदी की पॉलिश किया हुआ है, चांदी गर्मी को चारों तरफ फैलाती, अंदर का पूरा एरिया गर्म हो जाता। राजा के लिए बेडरूम थोड़ा खास होता है। कैसे? नॉर्मली हम लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, आपने नोटिस किया दीपक की लाइट के ऊपर उसकी जो लाइट है वो हल्की हल्की मूव करती है। जब अंदर में दिया रखते हैं दीपक की लाइट मूव करती है, उसका जो रिफ्लेक्शन था सीलिंग पे होता तारों की तरह। तो राजा को क्या फीलिंग होती कि राजा सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। नाम है मोहन बाग, और गार्डन को बनवाया था मिर्जा राजा जैसी। इसका डिजाइन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल कारपेट की तरह डिजाइन डाला हुआ है, और इसका बाद में नाम रखा गया केसर कैरी। केसर कैरी नाम क्यों पड़ा? मिर्जा राजा जैसी के समय के अंदर उनके कुछ एडवाइज़र थे। राजा से उन लोगों ने बोला कि महाराज हमें केसर मंगवाना पड़ता है कश्मीर से, और कभी कभी केसर को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, क्यों नहीं केसर को अपने यहाँ उगा लिया जाए। सजेशन कर दिया राजा को, और राजा के माइंड में बात सेट हो गई केसर अपने को यहाँ उगवानी है। तो राजा ने कश्मीर से लोगों को बुलाया जो केसर उगाना जानते थे। जो लोग केसर उगाने के लिए यहाँ पहुँचे, राजा से उन लोगों ने बोला कि महाराज आपके यहाँ से क्लाइमेट चेंज होगा, हो सकता है जो पौधे यहाँ उगाए वो पौधे भी ना रुके, आपको केसर ही चाहिए तो कुछ परमिशन देनी पड़ेगी आपको हमें। तो राजा ने कहा जैसा आपका अरेंजमेंट हो वैसा आप अरेंजमेंट कर लो। उन्होंने सिलेक्शन किया इस मोहन बाग का केसर को यहाँ उगाया जाएगा, और गार्डन के आसपास में मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए बारिश का पानी लेक के रूप में रोका। कहते हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, तब जाके कुछ समय के लिए केसर उग पाई थी यहाँ पे, इसके अलावा दोबारा कभी उगी नहीं, तब से इसका नाम पड़ा हुआ केसर के। आमिर फोर्ट से 10-15 मिनट्स के ड्राइव पर राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये एक वन स्टॉप शॉप है। यहाँ आप हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल गुड्स एंड ऑथेंटिक जेमस्टोन्स ले सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, हालांकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक लिमिटेड एरियाज़ के अंदर रिकॉर्डिंग करने दी। मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ का बेस्ट आपको दिखा पाऊँ। और एक चीज़ और है, यहाँ कुछ भी अगर आप परचेज करते हो तो यहाँ पे आप कॉस्ट का निगोशिएशन नहीं कर सकते, और इन केस अगर आप जेमस्टोन लेते हो और कुछ महीनों के बाद अगर आपको उसको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कर सकते हो। उसके बिहाफ में आप दूसरी प्रोडक्ट ले सकते हो, लाइक क्विल्ट ले सकते हो, आप कारपेट ले सकते हो, डायमंड एंड गोल्ड भी है। ये फैसिलिटी उन्होंने अपने कस्टमर को दिया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरा प्लान है मैं लोकल मार्केट जयपुर का एक्सप्लोर करूं, और लोकल मार्केट में थोड़ा कंजेस्टेड है, हालांकि कीचड़ में कमल खिलता है, आपको पता ही है। तो लोकल मार्केट का एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना मज़ा होता है। तो मैंने एक लोकल रिक्शा हायर करा है, और ये आपको बताएंगे कि आप 2 घंटे के टाइम में लोकल मार्केट में क्या क्या घूम सकते हो और कितना कॉस्ट लगेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी लोकल रिक्शा हायर करें, बिकॉज अपनी गाड़ी लेके जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप जहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और होलसेल रेट में मिलेगा और काफ़ी लुक्रेटिव होगा। 300 में आप बिरला टेम्पल से आप किस मार्केट में लेके जाओगे, और जोर से बोलना थोड़ा। चांदपुर बाजार गए। चांदपुर बाजार, हाँ जी। वहाँ क्या मिलते हैं? उसके अंदर कपड़ों का मार्केट। कपड़ों का मार्केट। अच्छा। उसके बाद में अपन आ जाओ खजाने वालों का रास्ता। खजाने वाले रास्ता, वहाँ पे क्या है? उसके अंदर मूर्ति वगैरह मूर्ति मिलती है। मूर्ति को शॉप अच्छी। अच्छा जी। बनता है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में चूड़ियों का मार्केट लेके गया आपको। चूड़ियों का वो कौन सा मार्केट था? वो नारगढ़ रोड था। नारगढ़ रोड, अच्छा जी।
ठीक है। हाँ एक कटला मार्केट है, करका मार्केट। अच्छा, कटला, उसमें क्या मिलता है? उसके अंदर पूरा होलसेल मार्केट है कपड़े का। अच्छा जी। और इस सारे मार्केट के लिए आप 2 घंटे टाइम दोगे हमें? 2 घंटे टाइम है। और 300 रुपये लोगे आप? 300 रुपये। और ये रिक्शे में कितने लोग बैठ सकते हैं? उसके अंदर 4 बेड़िया है, 4 बच्चे उच्चे 1-2 बैठ सकते हैं। 6 हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? सलीम नाम है। सलीम। जी हाँ। ठीक है सलीम, चले? ओके, थैंक यू सलीम जी। ओके। मसाला चौक मिडिल ऑफ जयपुर एक ओपन फूड कोर्ट है। इसकी एंट्री फीस 10 रुपीज़ है। जब मैं इस फूड कोर्ट में इंटर कर रहा था तो ओवरऑल जितनी भी जगह मेरी नज़र गई ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अंदर तकरीबन 30 के आसपास शॉप है जहां आप लोकल ऑथेंटिक फूड, राजस्थानी फूड, फास्ट फूड आप ऑर्डर कर सकते हो। मुझे ओवरऑल ये जगह बहुत पसंद आया। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आकर के एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, तो मैं आपको ये जगह ज़रूर रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच।